जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। ज्योतिष पाठशाला में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज ज्योतिष पाठशाला में हम आपको ज्योतिष के बारे में कुछ बताएं और साथ ही ये भी आपको समझाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का कितना गहन अध्ययन रहा है ज्योतिष शास्त्र में, और उन्होंने अपनी दोहावली के माध्यम से हम सब बच्चों को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। साथ ही कल का लाइव कार्यक्रम, कल का पूजन भगवती जगजननी की कृपा से बहुत अच्छा रहा। हम भगवती से यही प्रार्थना करते हैं, हे जगजननी आप समस्त साधकों का कल्याण करें, समस्त साधकों के घर में वास करें, प्रत्येक साधक की जो भी अभिलाषा हो हे जगजननी आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। आगामी समय में और बहुत सारी चीज़ें हम आपके संग करने वाले हैं। आप यूं ही हमारे दोनों चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर हम आपको आगे की चर्चा बताते हैं। 23 अप्रैल सन 2023 दिन रविवार, संवत 2080, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, लेकिन तृतीया तिथि सुबह के 7 बजे हैं। तृतीया तिथि 7:49 तक रहेगी, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा पल ही चतुर्थी तृतीया है, फिर आपका चतुर्थी का आगमन आ जाएगा। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। नाना भांति में बड़े बड़े विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र में अपने मत रखे हैं। उन्हीं मनीषियों में, उन्हीं ऋषियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ज्योतिष पर बहुत प्रकाश डाला है। कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, अगर उन नक्षत्रों में हम से कोई धन ले ले या हमारा धन कहीं चला जाए तो वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी में तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर दोहों के माध्यम से दोहावली में कुछ कहा है, कुछ समझाया है, बताया है। आपको जानकर भी आश्चर्य हो जाएगा। अब हमारे नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं, जो ज्योतिष पाठशाला बहुत दिनों से हमने बंद की हुई थी और कार्यों में थे। तो ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम की आज ये अगली कड़ी है। तो जो विद्यार्थी हमारा लंबे समय से कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि कितने नक्षत्र होते हैं, सारी बातें बता चुके हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और 28वां जो नक्षत्र होता है वो अभिजीत होता है, लेकिन मुख्यतः हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का अलग अलग नाम होता है, नए साधकों के लिए बता रहे हैं। तो उन्हीं नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो धन के लिए, लेन देन के लिए थोड़ा सा आप सावधानी उसमें जरूर बरतें। आइए पहले आप एक दोहा देखें और दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं वो आप समझने का प्रयास करें। आप इस दोहे को ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें। ओगुन पुगुन बी अज क्रय मैं आ भय ए मु गुनु साथ। यदि ये सारे नक्षत्र हों, इस टाइप से कोई भी नक्षत्र आ जाए, तब हरो धरो गाड़ो दियो धन फिरी चढ़ई न हाथ। यानी कि किसी प्रकार से कोई धन आपने गाड़ दिया हो, छिपा दिया हो, कहीं रख दिया हो, किसी को दे दिया हो, क्या कहा? चढ़ई न हाथ, वो फिर हाथ में नहीं आता। अब इसे और बारीकी से समझें। आप फिर इस दोहे को ध्यान से देखें और हम समझा रहे हैं। देखें आप, उगुन मतलब तीनों ऊ से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। पुगुन पू से पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, बी से विशाखा। ऐसे आगे बढ़ेंगे। रोहिणी, कृतिका, मघा, आद्रा, भरणी, अश्लेषा और मूल नक्षत्रों में चोरी गया हुआ, छिना हुआ, उधार दिया हुआ, गाड़ा हुआ,
अर्थात किसी भी प्रकार से हाथ से निकला हुआ धन कभी वापस नहीं आता। देखो क्या शानदार तरीके से गोस्वामी जी ने हम सबको ये बताया है। तो ज्योतिष शास्त्र को वास्तव में वेदों का नेत्र कहा गया है और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अपने भूत भविष्य की पहचान कर सकता है, आने वाले समय की पहचान कर सकता है। तो अब ये दोहा अपनी डायरी में आप भी नोट कर लेना। भाई देवे आपके पास कोई पूछने के लिए आता है कि मैंने पैसा उधार दिया है या मैंने कहीं धन मेरा चोरी चला गया है और किस दिन गया, यदि उसको भाई इतना तो पता ही होता है कि आज भाई मेरी पॉकेट कट गई या मैंने किसी को धन दिया तो उस दिन नक्षत्र क्या था। यदि इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो, आपका भाग्य ही बहुत सुनहरा हो, तो वो धन मिलने का चांस होता है। नहीं तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो धन नष्ट हो जाता है, हाथ में चढ़ ही न हाथ, यानी कि हाथ में वो दोबारा नहीं आता। ऐसे ही कुछ ऐसी तिथियां भी होती हैं कि जिन तिथियों में अगर हम कोई कार्य करें तो वो कई बार बिल्कुल उन तिथियों में कार्य नहीं बनता। ऐसे ही जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कुछ करते हैं, हम रिक्ता तिथि को भी मायने लेते हैं। रिक्ता तिथि किसको कहते हैं? जैसे हमारी तिथियां कौन कौन सी, नंदा है, भद्रा है, दग्धा है ना, सिद्धा है, रिक्ता है, समझते हैं ना तिथियां। अब रिक्ता तिथियों में 3 तिथि आती हैं, कौन कौन सी? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। यानी कि इन तिथियों में से जल्दी से हम कोई अनुष्ठान प्रारंभ नहीं करते, दिन देखते हैं। हाँ, चतुर्थी, 14 और इसके साथ साथ कौन सी? नवमी। यही तिथि शनिवार के दिन आ जाए तो बड़ा अटूट सफलता के साथ कार्य कराने वाली ये तिथि बन जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह ज्ञान की गणना के साथ साथ, राशि नक्षत्र ग्रह गोचर की गणना के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो आज आपने जाना कि कितने वर्ष पूर्व तुलसीदास जी दोहावली में दोहों के माध्यम से बहुत कुछ हमें बताया है उन्होंने। और भी अनेकों विद्वानों ने समय समय पर ज्योतिष शास्त्र में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। बहुत पुरानी पांडुलिपि एक नारद पुराण कभी हमें मिली थी, उसमें कहा जाता है स्वयं नारद जी ने सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बहुत कुछ बताया है। जब समुद्र में उन्होंने देखा भगवान विष्णु के चरणों में अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं और वो अद्भुत चिन्ह हैं जो कभी देखने को नहीं मिलते कहीं पर, तब उन्होंने उन चिन्हों का भी वर्णन किया और बहुत सारी गुह्य भेद उन्होंने पामिस्ट्री के बारे में। देखो कितनी प्राचीन बातें हैं ये। तो ये भारत का एक अनूठा विज्ञान है। वो बात अलग है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है या थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है और हम ज्योतिष का कार्य करते हैं और दूसरों के साथ हम गलत भविष्यवाणी करते हैं या गलत तरीके से हम ज्योतिष को पेश करते हैं, तो उसमें ज्योतिष शास्त्र की गलती नहीं है, धर्म की गलती नहीं है। जो व्यक्ति उसको गलती से गलती कर रहा है उस व्यक्ति की गलती है। ठीक है, ये बड़ी प्राचीन विद्या है, इस विद्या को कोई भी सीख सकता है और अच्छे से उस विद्या को सीख करके लोगों का जनहित का भला कर सकता है। आइए समय आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं
श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, बटुक भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बस आज को आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहे, सुखी रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo